लोग कहते हैं मोहब्बत की वजह से आपने शादी की। क्योंकि भाजपा क्यों नहीं पसंद है आपको? हमारे दिमाग में भी एक चिप बना के उसने फिट कर दी। किसान आंदोलन ने प्यार ज़रूर दिया लेकिन वहीं पे तनाव भी दिया। तनाव कैसा? प्रधानमंत्री से आप कहते हैं कि शादी नहीं की है, देश कैसे संभालेंगे, शादी आपने भी नहीं की तो ऐसे मार गई कि जुदाई ऐसे मार गई कि आपने उसके गम में पूरी ज़िंदगी बितानी। देखिए, और इस वीडियो को जो भी भाई देखे हाँ। वो शेयर जरूर करें। 1.5 साल पहले एक चर्चित फेस जिसने बड़े बड़े नेताओं की बखियां उधेड़ दी या फिर कहें ऐसे मीम बने उनके ऊपर कि भैया सब बोलती बंद कर दी सभी की। किसान आंदोलन से चर्चा में आए हरिंद्र ताऊ हमारे साथ मौजूद हैं और 1.5 से 2 साल हो गए हैं, यूपी का भी चुनाव चला गया है, किसान बिल भी वापसी हो गए हैं और अब इनसे ये जानेंगे जीवन में क्या बदलाव आया, इससे पहले कैसा जीवन था और ऐसे ऐसे सवाल जो शायद पॉलिटिक्स से परे हों, पर्सनल लाइफ है इनकी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले ताऊ के घर आए तो देखा यहाँ कैसा माहौल है। सबसे पहले ताऊ राम राम और नमस्ते और सभी जनता को आभार है कि भैया आप जैसा नेता कह सकते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपकी राम राम और आपके दर्शकों को और जिन तक भी ये वीडियो जाए, हाँ। क्योंकि आज जो सवाल आप पूछोगे हाँ। खुला जवाब दूंगा। हाँ। और इस वीडियो को जो भी भाई देखे हाँ। वो शेयर जरूर करे शेर की तो बात ये है ताकि ये उन तक भी पहुँचे जो लोग मुझे गालियाँ देते हैं, हाँ। जो लोग मुझे धमकियाँ देते हैं, हाँ। और जो मुझे बताते हैं कि ताऊ करोड़पति है। तो करोड़पति नहीं है फंडिंग बहुत आती है। अच्छा। बहुत फंडिंग आती है। हाँ। और मैं रख नहीं पाता उसे। हाँ। तो इसलिए मैंने स्विस बैंक में एक अकाउंट खोला है। हाँ। और उस अकाउंट में मेरा पैसा है। हाँ। और मैं हाथ जोड़ के हाँ। भारत सरकार के 3 लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। कौन है वो 3? देश के प्रधानमंत्री से, हाँ। देश के गृह मंत्री से, हाँ। और वित्त मंत्री से। वित्त मंत्री से। पहला सवाल, मेरा वो अकाउंट जांच की जाए, खंगाल करके जांच करके जनता को जरूर बताएं। बैकग्राउंड क्या है। किसान आंदोलन से पहले शायद इतने चर्चा में नहीं थे आप, करोड़ों लोगों ने आपकी वीडियोस देखी है। वहीं पर अगर बात करें फेसबुक की या बड़े मीडिया की तो वहाँ पर आप वायरल ऐसे हुए आंधी की तरह और अब नहीं दिखते हो। प्यार लोगों ने ख़त्म कर दिया है और पहले में और अब में क्या अंतर है? नहीं, प्यार तो पहले से ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा है जनता का। हाँ। देखिए, मैं मेरठ में एक गांव है। हाँ। मेरठ जनपद, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है मेरठ। वहाँ गांव है मसूरी। मेरठ से मवाना रोड पे मसूरी गांव है, ऑन रोड। हाँ। वो मेरा गांव है। वहाँ मैं पैदा हुआ। हाँ। वहीं पढ़ा बला। और मेरठ कॉलेज तक मैं पढ़ा मेरठ में। उसके बाद कुछ बिजनेस किए। कभी बिजनेस चले, कभी ठप हो गए। हाँ। तो यही उतार चढ़ाव चलते रहे। हैंडीकैप होने के नाते हाँ। मैं विकलांगों से जुड़ा। फिर मैंने सोचा, सबसे पहले मैंने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। जीवन में पहली और आखिरी बार 1986 की, हाँ 86 की बात है। ताऊ, सुना है गर्लफ्रेंड थी आपके ज़माने में, आपने मम्मी पर डाल दिया, लेकिन लोग कहते हैं मोहब्बत की वजह से आपने शादी नहीं नहीं, मेरी तो बहुत गर्लफ्रेंड है। बहुत गर्लफ्रेंड है। नहीं, किसी एक से मोहब्बत, किसी के गम में नहीं, आते। मोहब्बत बात अलग है, मोहब्बत के स्वरूप अलग है। वो अपना अपना नज़रिया। देखिए, गर्लफ्रेंड, जब मैं पढ़ता था तो मेरी क्लास में जो लड़कियां थी सारी गर्लफ्रेंड थी। तो गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता किसी है? एक से मोहब्बत थी। गर्लफ्रेंड का मतलब होता है लड़कियों से दोस्ती। अच्छा। तो मेरी क्लास में तो लड़कियां भी पढ़ती थी, लड़के भी, सारे मेरे सब दोस्त थे। हाँ। तो उसे गर्लफ्रेंड कह लो, लड़के थे उन्हें बॉयफ्रेंड कह लो। नहीं, किसी की मोहब्बत ऐसे मार गई कि जुदाई ऐसे मार गई कि आपने उसके गम में पूरी ज़िंदगी बितानी। देखिए, अब तुम गलत वे में सवाल ले जाते हो पत्रकार महोदय, क्योंकि तुम वहाँ ले जाना चाहते हो जो है नहीं। हाँ। जो है नहीं। और अगर कोई होगी भी तो कोई इसके लिए थोड़ा ही होती है। चलते रहते पर्सनल हैं। मामला है, पर्सनल मामला है। देखिए, एक बार यही सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया था। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी से मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा किस्सा है वो। अटल बिहारी वाजपेयी से एक पत्रकार ने पूछा कि वाजपेयी जी, आप ब्रह्मचारी हैं? हाँ। बोले नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं। तो बस इतना ही समझ लिया। आप हैं ब्रह्मचारी? हैं? नहीं। नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। हाँ। मैं कर्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि हाँ किसी के साथ जीवन बिताना चाहिए, कोई पसंद आया हो? देखिए, मैं वैसे बता देता हूँ। हाँ, अपने जीवन से मैंने एक सबक लिया कि इंसान को शादीशुदा होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। परिवार ज़रूरी है। परिवार जरूरी है, क्योंकि जब आप शाम को हरे थके जब घर आते हो ना, और घर आके बच्चे आपसे लिपटते हैं, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। वो होनी चाहिए। और तभी आपको पता चलेगा घर गृहस्थी क्या होती है। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप, ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया। जिसके पास बच्चे नहीं है, परिवार नहीं कमी है, रहती है। उसको लगता है कि जैसे कुछ खो गया। हाँ। तो वो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं
कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैं कहता हूँ कि जब पछताना ही है तो खा कर के पछताए। आप पछता रहे हैं नहीं, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ। सबके लिए। देखिए, मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ थी, क्या रीज़न अलग है, मैं तो औरों के लिए सबके लिए कह रहा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, और वो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। अच्छा, स्कूल टाइम में कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसा किस्सा जो लोगों को क्योंकि- अच्छा लगे सब? हाँ। आपने बीएससी के नहीं, छात्र हैं। स्कूल टाइम के मैं था कि जब मैं पढ़ता था तो उस समय मेरा परिवार गरीब था, तो टीचर पढ़ाते थे, तो मैं पढ़ने में उस समय बहुत तेज़ था। तो मैं हाई स्कूल में ही पढ़ता था और हाई स्कूल के बच्चों को ही मैथ पढ़ाता था। और हमारे गांव में एक टीचर हैं, आज भी वो हैं, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे वो, उनका बहुत धन्यवाद है। और एक, अब पता नहीं वो अभी दुनिया में हैं या नहीं हैं, एक मेरे हाई स्कूल के टीचर थे, सतवीर सिंह, याद है, वो मैथ पढ़ाते थे। तो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तो वो मुझे भी कहते थे तुम पढ़ने आओ, लेकिन आर्थिक कमजोरी की वजह से मैं पढ़ने नहीं जाता था। वो बहुत दबाव देते थे, मैंने मना कर दिया। तो एक दिन वो मेरे घर आए, बोले ये ट्यूशन में मैं बुलाता हूँ, ये आता क्यों नहीं? बोला ये इसलिए नहीं आता, ये आपकी फ़ीस नहीं दे पाएगा। बोला मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ इससे, मैं इससे प्यार करता हूँ बच्चे से, तो आप इसे भेजिए, मैं चाहता हूँ ये पढ़े, किसी से पीछे ना रह जाए। तो मैं उस अपने गुरु का, सतवीर सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरे हमारे रमाशंकर जी हैं, उनके घर पे ही बिस्तरे लगते थे सब बच्चों के, पूरे गांव के, आसपास के गांव के बच्चे उनसे यहाँ पढ़ते थे। मैं भी पढ़ता था, मेरे से भी कभी कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने। और मैं वहीं रह करके बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ाता था, और हाई स्कूल में उनसे भी पढ़ता था, इंटर में भी उनसे पढ़ता था। तो वो आज भी हैं, मैं आज भी उतना ही सम्मान करता हूँ। अगर मैं गाँव जाता हूँ तो मैं उनके आज भी पैर छू करके आशीर्वाद लेता हूँ। बहुत सम्मान, गुरुओं का बहुत सम्मान मिला, पढ़ने का भी मिला। हाँ, गलतियाँ भी की, मैंने कसम खाई थी कि उस समय पिक्चरें ही देखते थे लोग बाग, क्योंकि मनोरंजन का साधन थिएटर ही थे। तो मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं हाई स्कूल पास नहीं कर लूँगा मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊँगा थिएटर में। तो जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो मैं अपने गांव के लड़के, चाचा का लड़का है, मैं उसको लेकर के गया, चलो हमें पिक्चर दिखा के लाओ। घर से कह करके गए थे कि आज हम पिक्चर देख के आएंगे, घर वालों ने पैसे दिए, गए तो हम पिक्चर देख रहे थे। तो मैं आज भी, मुझे वो पिक्चर याद है, सुनील दत्त की अहिंसा। तो मैं पिक्चर उसमें सीट पे बैठा था, तो जब पर्दे पे घोड़े भाग करके आते थे मैं उठ के भाग लेता था। मुझे ये लगता था ये तो सामने आ चढ़े ऊपर, तो वो बार बार पकड़ के उठाता था। तो मैं, ऐसा भी मेरे साथ एक वाक़या रहा। और फिर जब पिक्चर देखने का मौका लगा तो फिर स्कूल बंक मार के भी पिक्चर देखी एक बार। नहीं, वो बाद में अच्छा लगता था। नहीं, फेवरेट वहाँ कुछ नहीं था। ऐसा है ना, वहाँ तीन, ऐसा ना, अरे ये तो आप आए हैं, इन्हें कौन पूछ रहा था। अच्छा। उस समय 3 पिक्चर हॉल थे मवाना में, अब हफ्ते में पिक्चर बदलती थी, तो एक तीनों ही देख लेते थे एक हफ्ते में। अच्छा। हाँ। अच्छा। उस समय 2.25 रुपये का टिकट था, 2.25 रुपये का, और हमें 2.5 रुपये में 2 मिल जाते थे, कंसेशन मिल जाता। हाँ, नहीं छात्रों को नहीं, वहाँ कुछ लोगों की वहाँ दादागिरी चल जाती थी, हम उनसे कह देते थे नहीं, हमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आपने सुना नहीं, कुछ लोगों की दादागिरी चल जाती थी, हम उनसे कह देते थे, वो मिल जाते थे। नहीं, गुंडागर्दी तो नहीं की। हाँ, नहीं, लड़ाई में किसी से कमज़ोर नहीं रही, क्योंकि उस समय क्या होता था, उस समय, हाँ बिल्कुल रही, गांव के लोग सब इकट्ठे बच्चे एक साथ जाते थे। हाँ, मेरठ कॉलेज का किस्सा है, पहला ही दिन था, मैं गया तो जाते ही हड़ताल होगी, हड़ताल पर लड़के बैठे थे, वहाँ मैं भी जाकर बैठ गया, अखबार उठा के मैंने पढ़ना शुरू कर लिया। एक आया कोई दाढ़ी वाला, एक मेरे से बड़ी दाढ़ी थी, आया, आते मेरा अखबार छीन लिया। मैंने उससे कहा भाई तुमने अखबार क्यों छीना? बोले जानते नहीं हो मुझे। यार तुम्हारे चेहरे पर कोई नाम नहीं लिखा, कैसे पहचानूँ? तो उसने एक उसका नाम लिया जिसकी वहाँ दादागिरी चलती थी, उसका, आज वो स्वर्गवासी हो चुके थे, उनका नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। बस उसने कहा कि मैं उसका आदमी हूँ। मैंने तुरंत उसके हाथ से अखबार छीना, मगर जिसका तू आदमी है मेरा भाई उसका गुरु है, जार पूछ के। अच्छा, आप जब तो उसने जब उसे जाके बताई तो फिर मुझे उसने बुलाया। अच्छा। उसने कहा भैया घर से सीधे आया करो, पढ़ के चले जाया करो, आप जानते नहीं हो यहाँ कैसे कैसे लोग हैं। तो ऐसे लोग थे, मैंने बहुत देखे मेरठ कुछ के, बहुत लोगों को मरते देखा। खेती कितनी है, और ये जो राजनीतिक ज्ञान है, जो तंज मारते हो आपके पास, हर सवाल का जो एक ह्यूमरस जवाब होता है तंज वाला, वो कहाँ से आया? देखिए, खेती पहले तो काफ़ी थी। अच्छा। लेकिन पारिवारिक परेशानी, हाँ, ईश्वर की मार, हाँ, उसमें चली गई।
तो अब खेती केवल 1 बीघा मेरे नाम है। केवल 1 बीघा? 1 बीघा। शादी क्यों नहीं किया आपने? सच बताऊं तो मेरी माताजी 11 या 12 साल चारपाई पर रही हैं। अच्छा। और उनका शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ। और मैं अपनी माताजी की सेवा करता था। तो वो चारपाई पे अगर लेटी हुई हैं तो सीधी ही रहेंगी जब तक हम उन्हें इधर से उधर ना करें। हाँ। तो मैंने अपने मन में सोचा था अगर शादी करूँगा, पत्नी आ गई, 1% उसने मेरी माताजी की सेवा ना की तो घर में एक लड़ाई रहेगी कि या तो पत्नी की सुनो या माँ की सुनो। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर उसके बिना ही रह ले तो अच्छा है, अपनी माँ की सेवा करें। और जब तक माता जी की सेवा की तब तक उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई। प्रधानमंत्री से आप कहते हैं कि शादी नहीं की है, देश कैसे संभालेंगे, शादी आपने भी नहीं की, तो ऐसे तंज क्यों मारते हैं आप? मैंने ये नहीं कहा कभी भी प्रधानमंत्री जी को शादी नहीं करी तो देश नहीं संभालेंगे। शादी उन्होंने की है बिना वाइफ के। मैं उसके लिए कहता हूँ जब लोग मेरे से कहते हैं कि उसके बीवी बच्चे नहीं है, वो किसके लिए करेगा? तो फिर जिन्होंने शादी कर रखी है राजनीति में तो वो तो सब गद्दार होंगे। अगर प्रधानमंत्री जी बिना शादी वाले बच्चों के तो बीवी बच्चे वाले क्या करेंगे? देखिए, रियलिटी में परिवार चलाने के लिए परिवार होना चाहिए। तो ये जो महंगाई है, लोग कहते हैं जिनके परिवार नहीं है वो क्या समझेंगे महंगाई का दर्द। आप ही कहते हैं लोगों का क्या बोलूं, तो ऐसे तंज क्यों मारते हैं? और लोगों को पसंद आते हैं, उसके बाद भी भाजपा काफ़ी अच्छे से उभरती है और भी सब चीज़ें हैं। महंगाई ज़रूर है लेकिन लोग बोल नहीं रहे इस चीज़ पे। आप हमेशा बोलते रहते हैं लेकिन उसका फ़ायदा भी तो नहीं दिख रहा। नहीं, अभी तुम वहाँ आगे पहुँच गए ना, मैं वहीं आ जाऊँगा पहली जगह पे। बताइए। जब आप मेरे ही बारे में पूछ रहे हैं तो ये सब करने के बाद फिर मैं विकलांगों के लिए लड़ा। अच्छा। और विकलांगों के लिए मैं लड़ता रहा। 2019 में भी मैं एक आंदोलन किया लखनऊ में विधानसभा पे। उसके बाद और मैं इकट्ठा होते रहे। अच्छा, किसान आंदोलन से मैं पहले से लगा हुआ हूँ। अच्छा। भारतीय किसान यूनियन 1987 से मैं हूँ। जब मेरठ के अंदर 27 दिन आंदोलन चला था तब भी रहा, वोट क्लब पे चला तब भी रहा, बीच में कभी नहीं भी जा पाया। तो जहाँ मेरा सहूलियत हुई मैं चला गया अपने अनुसार। आर्थिक सामाजिक सब होते हैं। तो वे किसान आंदोलन ने प्यार ज़रूर दिया लेकिन वहीं पे तनाव भी दिया। तनाव कैसा? सुनने में आता है धमकियाँ बहुत मिलती हैं, अभी तक मिलती हैं आपको? देखिए, हाँ मिलती हैं, पर मैं डरता नहीं क्योंकि गलत मैंने किया नहीं। और एक चीज़ मेरे अंदर पहले से है, वो मैं मानता हूँ कि वो जो ऊपर वाला सब कहते हैं, ऊपर वाला देखा किसी ने नहीं। उस ऊपर वाले ने जब मुझे पैदा किया, मुझे किया, आपको किया या किसी को भी, पूरी सृष्टि बनाई, तो उसने जब पैदा किया उसने जैसे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम भर देते हैं ना, आज तो कंप्यूटर का ज़माना, को कंप्यूटर में एक प्रोग्राम भर दो तो जितना प्रोग्राम होगा उतना ही चलेगा। तो हमारे दिमाग में भी एक चिप बना के उसने फिट कर दी है कि आपकी जीवन इतना है, इसमें ये कष्ट आने हैं, ये सुविधाएं होनी है, ये होना। हमारी पूरी जीवन लीला उसने यहाँ फिट करके और हमें ज़मीन पे भेज दिया। तो जिस दिन उसने जो पैदा करने वाले ने उस दिन लिख दिया था कि तेरी मौत उस दिन होगी, ऐसे होगी, तो उस समय से पहले ना तो कोई मुझे मार सकता है और उस समय के बाद ना कोई मुझे जिला सकता है, तो फिर डरो क्यों? हाँ, मैं एक चीज़ से डरता हूँ, गलत कोई मेरे हाथ से ना हो जाए। अच्छा। बस उससे डरता हूँ। आपसे ज़्यादातर बातें सत्ता से रिलेटेड ही होंगी। भाजपा क्यों नहीं पसंद है आपको? क्योंकि विरोधी दिखाई दे रहा है और बड़े बड़े नेताओं ने भी आपके साथ दिया है। अखिलेश यादव की बात हो, बड़े बड़े फोटोज़ वायरल हुए हैं, अच्छे संबंध भी दिखाई देते हैं आपसे, तो भाजपा क्यों नहीं पसंद आपको? देखिए, जब देश के अंदर कोई नफरत फैलाएगा, अच्छा, और नफरत का तुम साथ दोगे तो मुझे तुम भी पसंद नहीं हो। अच्छा, बस ये है। मैं इस देश में नफरत नहीं चाहता। हाँ। भाजपा तो सब प्यार से रहना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि ये देश ना मेरा है ना आपका है, सबका है। जो यहाँ पैदा हुआ है ये उनका देश है। इस देश को आज़ाद करा करके हमारे पुरखे गए हैं। वो हमें ये इसलिए आज़ादी नहीं दिला के गए कि हम जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे या हम जाति पे धर्म पे लड़ेंगे। वो हमें इसे दे करके गए हैं कि ये है। तो और एक गाना नहीं है आपने सुना, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो कह करके गए। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, तो मुस्लिमों से प्यार नहीं है क्या इस पार्टी को, भाजपा को? देखिए, योगी जी तो कहते हैं बहुत प्यार है। अगर प्यार है
तो मैं अभी आप देख रहे होंगे कि उनको बुलडोजर बाबा का नाम दिया, हाँ, तो सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी पे ही क्यों? अच्छा, क्या अपराधी अन्य जाति में नहीं है? क्या वो जो अभी सीतापुर में एक भगवा चोला पहन करके वो कहता है कि मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप करूंगा, अच्छा, तो ये क्या है? तो उसके ऊपर क्यों नहीं? अभी बागपत में चले जाओ आप, हाँ, वहाँ बीजेपी के गुंडों ने हाँ, अतिक्रमण कर साफ दिया। कहते हैं गुंडे। मैं तो साफ कहता हूँ गुंडा। अच्छा, तो क्यों नहीं उन पे बुलडोजर चलता? वहाँ तेल खत्म हो जाता है, अच्छा, हैं? और जो अभी बनारस में हाँ, टीवी न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि माफिया डॉन की पत्नी जीत गई, तो माफिया डॉन मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, तो फिर उसके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो ये नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी। नहीं, गुंडागर्दी में वो आम लोगों के लिए नहीं है, वो तो एक गुंड जो वो चलता है ना, एक गैंगवार चलती है, वो अलग है। अच्छा, अच्छा, अब जब इतना नाम हो गया तो आप अभी मोहब्बत नहीं थी, आपकी लड़की गर्लफ्रेंड किसी ने इस उम्र में अरे क्या बात करते हैं? मैसेज तो आते होंगे अलग अलग। क्या नहीं नहीं, हमारा कोई नई मैसेज? नहीं, अब वो ज़माना गया। अच्छा, आप समाज सेवा पूरा? देखिए, नहीं ये तो रहेगी, ये रहेगी, और जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना आभारी हूँ कि कुछ लोगों एक सज्जन का मैं आपको आज चलो नाम ही बता देता हूँ, आसू मलिक, जो आज विधायक हैं। मैं उसका हमेशा ऋणी रहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने कुछ काम कहा, उन्होंने 10 साल तक मेरे ख़राब करे, वो काम नहीं किया। दूसरे से कहा, उसने भी 2 साल ख़राब किए, नहीं किया, मैंने किया नहीं, काम किया नहीं। आसू मलिक जी से मैं पहली बार जीवन में मिला और मैंने उनसे कहा, बोला कल ही होगा आपका काम, और नेक्स्ट डे वो काम कराया उन्होंने, तो मैं उसका जीवन भर आभारी रहूँगा। आपके पास तो आपने ज़्यादा तक भी नहीं, वो बिल्कुल है, ये भी आसू मलिक जी की देन है। मैंने इनसे कहा था कि क्या मुझे मिलवा सकते हो, इसने तुरंत मुझे अखिलेश जी से मिलवाया। कैसा प्यार मिला अखिलेश जी से? देखिए, उससे पहली मुलाकात, हाँ, 5.25 घंटे पहली मुलाकात, साथ में दिए जलाए आपने? हाँ, वो उसी दिन की पहली मुलाकात थी, दिवाली से पहले की, और बहुत प्यार से बात की। जो मैंने कहा बड़े प्यार से उन्होंने सुना और उस पर कार्य करने का वादा भी किया था। भाई वो अलग चीज़ है, सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद जब भी मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, उन्होंने कभी मना नहीं किया। और ये नहीं है कि मुझे अब किसी की ज़रूरत पड़ती है उनसे मिलने के लिए। अगर मैंने मैसेज कर दिया बाहर खड़े होकर, तो जब भी मैंने मैसेज किया है, अंदर से तुरंत उनका आदमी आता है और तुरंत मुझे लेके जाता है। बहुत सम्मान देते हैं। नेताजी के जन्मदिन पे भी उन्होंने स्पेशली मुझे इनवाइट करके मंच पे बुलाया था, और उन्होंने चुनाव के दौरान मेरे से कहा था कि ताऊ जी आपको उत्तर प्रदेश में सारे में घूमना है। तो मैं उनके उस बात को लेकर, अपने किसानों के मुद्दे लेके मैं चला, 7 चरण में गया, जितना मैं चल सकता था, संसाधन के जितने संसाधन थे उसके अनुसार। तो जनता का जो प्यार मिला वो देखने लायक था। अच्छा, लोग कहते हैं अखिलेश यादव ज़मीनी नेता नहीं है, एसी वाले हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सब मैं अपने घर बैठ के मैं किसी को कुछ कह दूं, किसी को कुछ कह दूं। नहीं, आप मिले हैं ना कौन पर्सनली? सा है उत्तर प्रदेश के अंदर ज़मीनी नेता? कौन सा है बताओ? ज़मीनी नेता वो होता है जो ट्रेनों में जनरल डिब्बे में चलेगा। ये हवाई जहाज़ में चलते हैं सब लोग। अब फिर मैं कह दूंगा कि अंगूर खट्टे हैं, अगर मेरे हाथ नहीं लगे तो खट्टे हैं। मैं गया था अभी, मैं मिला था उनसे, और मैंने लखनऊ में अपनी आँख भी बनवाई थी। 29 तारीख को मेरी आँख बनी है, 30 तारीख को पट्टी खुली है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ही मैं लखनऊ से जनरल डिब्बे का टिकट लेकर के, और मैं सीट पे बैठ के अकेला आया हूँ अपने घर। इसे कहते हैं ज़मीन पे रहो ना। अगर आप हवाई जहाज़ से चलोगे तो जनता से टूट जाओगे। 2 साल में क्या अंतर आया आपके जीवन में? जनता का प्यार ज़्यादा मिला, बाकी तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े नेता बन गए, किसान आंदोलन से जो उभरे हैं, पैसा बहुत आया उन पे, आपको कितना मिल गया? मैंने बताया था, मैंने तो आपको शुरू में बताया था, स्विस बैंक में अकाउंट है, खोज रहे हैं। गिनती नहीं होती, इतना आया गिनती नहीं कर पा रहा, स्विस बैंक के अकाउंट में पड़ा। और जो आपके मैसेज बॉक्स में जो हिट मैसेज आते हैं, वो वाले कॉल आते हैं, वो उसमें भी बहुत प्यार मिला होगा? गालियाँ भी बहुत मिलती हैं, हाँ, धमकियाँ भी मिलती हैं। हाँ, कहते हैं, अब तो लोग ये कहते हैं योगी आ गया तुम्हारा बक्कल तार देगा। अच्छा। तो देखते हैं कब तारते हैं। मैं भी तैयार बैठा हूँ कि बक्कल उतर जाएगा तो किसी के लिए जूते बन जाएंगे। अच्छा, चलिए, कोशिश की आपको ये जो 2 साल के अंदर हरिंदर ताऊ जो वायरल हुए हैं, उनके जीवन में 2 साल के अंदर क्या परिवर्तन आया, उस चीज़ को आपको दिखाने की।